बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ सूरतल वाक़िअति फ़ी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा अबदा। अजीब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत कर ले, कभी भी जिंदगी में उसको फाका नहीं होगा। देखिए, अबदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबदा, कि कभी भी उसको जिंदगी में फाका नहीं होगा। अजीब हदीस है। अरे आज हम मालो दौलत के लिए और कमाने के लिए कैसी कैसी मुशक्क़तें कर गुजरते हैं। बाप अपनी औलाद को पालने के लिए, अपनी बीवी को, शौहर अपनी बीवी को पालने के लिए, अपने घराने को पालने के लिए क्या कुछ कर गुजरता है, कितनी मेहनतें करते हैं। लेकिन काश हम इस नुस्खे पर अमल करें कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो शख्स सूरह वाक़िया को पढ़े हर रात सोने से पहले, अल्लाह के नबी फरमाते कभी उसको फाका नहीं होगा। और ये बड़ी अजीब सूरत है। एक दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के बारे में फरमाते कि ये सूरत सूरतुल गिना है। अजीब। देखिए, गिना किसको कहते हैं आप जानते हैं? इस हदीस में तो अल्लाह के नबी ने बताया कि कभी उसको फाका नहीं होगा। ये तो ज़ाहिरी मालदारी अल्लाह उसे अता फरमाएंगे कि मालो दौलत अल्लाह उसे अता फरमाएंगे, इतना देंगे अल्लाह कि कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और उसकी ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर देंगे। और फरमाया कि सूरतुल वाक़िया सूरह गिना है। गिना कहते हैं दिल की मालदारी को। देखिए, एक शख्स चाहे मिलियनों रैंड का मालिक हो, उसके बैंक बैलेंस में मिलियन हो, बिलियन हो, जितने भी हो, लेकिन अगर दिल उसका मालदार नहीं है तो ये शख्स फकीर है। आपने देखे होंगे ऐसे मालदारों को कि बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं लेकिन दिल मालदार नहीं है। कैसे पता चला? कि हाँ, अगर उनके पास कोई चीज उनके पास मांगी जाए तो वो फौरन इनकार कर देते हैं, बल्कि वो खुद इस लालच में रहते हैं कि हमारा और माल ज्यादा हो जाए। तो ये पता चला कि इनका दिल अभी भी फकीर है, दिल मालदार नहीं है। इस सूरत को पढ़ने का एक बड़ा अजीब फायदा यह है कि ज़ाहिरी मालदारी भी अल्लाह अता फरमाएंगे और दिल भी अल्लाह मालदार फरमा देंगे। देखें, असल मालदारी दिल की मालदारी है। इसलिए हदीस पाक में है ना कि असल गिना वो है जो दिल का गिना हो, कि बंदा चाहे जाहिर में उसके पास पैसे ना हो, जाहिर में कुछ भी ना हो, लेकिन अगर दिल मालदार होगा ना, फिर ये जुबान कभी किसी के सामने नहीं उठेगी, ये आंखें कभी किसी के सामने नहीं जाएगी, ये निगाह सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं जाएगी। और शरीयत का यही मकसूद है। अल्लाह यही चाहते हैं कि मेरा बंदा जुबान अगर खोले तो मेरे सामने खोले, मांगे तो मुझसे मांगे, निगाह अगर उठाए तो मेरे सामने उठाए, किसी और के सामने अपनी ज़रूरतों को पेश ना करे। तो सूरह वाक़िया की दो फजीलतें, बड़ी अजीब फजीलत। एक तो ये कि कभी ज़िंदगी में फाका नहीं आएगा। अल्लाह ज़ाहिरी माल दौलत भी इतना नसीब करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। जो लोग पढ़ने का मामूल बनाते इस सूरत को, वो जानते इसके फ़वाइद को। अरे अल्लाह के नबी से बढ़कर किसी और को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी ने कहा है। अल्लाह के नबी ने जब कह दिया तो किसी और के कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो हम मुसलमानों के तो अल्लाह के नबी का फरमान हमारी 100 हज़ारों कसमों से बढ़कर है। तो एक फ़ायदा तो ये कि कभी ज़ाहिरी फाका नहीं होगा, और दूसरा फ़ायदा ये कि अल्लाह दिल को भी मालदार कर देंगे। हाँ, कि कभी फिर उसके बाद किसी पर नज़र नहीं जाएगी, किसी बड़े से बड़े मालदार से आदमी मुतासिर नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है। 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस सूरत को पढ़ने के लिए। दुआ है अल्लाह ताला से, आपसे भी गुजारिश है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, देखें ज़िंदगी में अब इस सूरत को पढ़ने के फ़वाइद। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम।